हेलो। कल का टॉपिक अपन क्विकली रिवाइज करते हैं। कल अपन ने पढ़ा था इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अंदर अपन ने कुछ कीवर्ड्स देखे थे, जैसे कि सेल्वास। सेल्वास आर लग्जूरियंट फॉरेस्ट। हमने कुछ फॉरेस्ट की वैरायटी देखी थी, जिसके अंदर था हार्डवुड थे, एबनी, महोगनी, रोजवुड। और उसके अलावा कुछ नए देखे थे, विच इज़ ग्रीन हार्ट, कैबिनेट वुड जो तुमने बताया था, और डाई वुड था। ठीक है, लियाना और रतन जो कि लंबी ग्रास है। लियाना लड़की, क्रीपर। ओके। और देन वी स्टडीड अबाउट ललंग ग्रास। ललंग टॉल ग्रास, नॉट न्यूट्रिशियस, इसलिए वहाँ पे कैटल फार्मिंग नहीं हो सकती है। सेकंड था बेलुकर। बेलुकर यानी सेकेंडरी फॉरेस्ट। ओके। एंड हाँ, बस यहाँ पे अपना हो चुका था। और कुछ ट्राइब्स थी, ये वाली ट्राइब्स के अंदर अमेज़ोन के अंदर इंडियंस थे, मलेशिया और इंडोनेशिया में ओरांग असली, और अमेज़ोन के अंदर पिग्मीज। ठीक है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। ओके। तो इसके अंदर ट्रॉपिकल मानसून के अंदर मुझे क्लैरिटी थी, पर ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट के अंदर आई हैड सम इश्यूज़। तो बेसिकली है क्या, मुझे ये लगता था दैट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट इज़ ओनली मेनली अराउंड इंडिया, और मुझे ये आइडिया नहीं था दैट इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडिंग टू द साउथ ईस्ट एशियन एंड साउथ चाइना रीजन ऑल्सो. So Southeast Asian region also has tropical monsoon climate, and parts of China also have the monsoon climate. Okay. तो और one important thing is that Australia, northern Australia also has this tropical monsoon type of climate. Okay. तो जो ऑरेंज के अंदर मैंने मार्क किया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इट इज़ ट्रॉपिकल मानसून. ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसे होगा? बिकॉज ऑफ रिट्रीटिंग मानसून्स देर वुड बी, बिकॉज ऑफ रिट्रीटिंग विंड्स देर वुड बी मानसून इन ऑस्ट्रेलिया. ओके. और जो पिंक वाला है दैट इज ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट. ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट इज ड्यू टू द ट्रेड विंड्स. ओके. और ये साल भर रहता है. ओके. तो मानसून के अंदर द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी वॉज इंडिया अलॉन्ग विथ साउथ ईस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया लाइक बर्मा, थाईलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ चाइना ओवर हियर, वो मैंने मैप के अंदर मार्क नहीं किया है. एंड पार्ट्स ऑफ नदर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ओके. ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो हैज़ ट्रॉपिकल मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट. ओके. देन ये जो ग्राफ है ये है मानसून का, और ये है ट्रॉपिकल मरीन का. ट्रॉपिकल मरीन जो है इट वुड बी ऑन द ईस्टर्न मार्जिन्स. ओके. ऑन द ईस्टर्न मार्जिन्स, ईस्टर्न मार्जिन. ओके. यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में ईस्टर्न मार्जिन. सो ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द मानसून क्लाइमेट इन ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पे भी ईस्टर्न मार्जिन. यहाँ पे तो खैर छोटा सा होता है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल अमेरिका. ओके. तो वी हैव फर्स्ट ट्रॉपिकल मानसून. इसके अंदर मानसून और मरीन में बेसिक डिफरेंस यही है. हम इंडिया में रहते हैं, हमें पता है दैट रेनफॉल इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ड्यूरिंग फिक्स्ड मंथ्स. पर अगर इफ़ यू विल गो टू मेडागास्कर, इफ़ यू गो टू कीनिया, इफ़ यू गो टू तंजानिया, इफ़ यू गो टू सेंट्रल अमेरिका, वहाँ पे वो कौन से कंट्रीज़ हैं? इक्वाडोर, नॉट इक्वाडोर, सॉरी, ग्वाटेमाला, ऑन्डुरास, कंट्रीज लाइक बेलीज़. तो यहाँ पे यू विल सी इट वुड बी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. ओके. पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, मानसून इज फिक्स्ड ओनली इन मंथ्स लाइक जून टू सितंबर. ओके. सो फॉर फ्रॉम जून टू सितंबर you'd see that this curve is the rainfall is peaking. Okay. So rainfall is concentrated, and over here that you will see that rainfall is concentrated in um, it is throughout the year, but during January to June you are having rain. So not basically January to June, from January in the summer months. ये वाला जो कर्व है इट इज़ फॉर द ईस्टर्न मार्जिन कंट्रीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज वील सी दैट जो भी पिंक वाला पार्ट है इट इज़ लाइंग मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सेप्ट फॉर this thing, central American part. Okay. So this curve would be for the Central American countries, the southern hemisphere countries. Okay. So here we'll see that rainfall is summer in southern hemisphere is in the months of ranging from I think अक्टूबर टू मार्च. जब हमारे यहाँ पे सर्दी होती है वहाँ पे गर्मी होती है, तो वहाँ पे रेनफॉल होती है. ठीक है. क्यों? क्योंकि नेचुरल है, जब ज़्यादा वार्मिंग होगी
the relative humidity would be more. Why the relative humidity would be more? Because the carrying capacity of warm winds is more. ओके तो समर के अंदर रेनफॉल ज़्यादा होती है, विंटर में भी होती है बट कम होती है, और वैसे भी जो ITCZ होता है इट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड्स ना, तो दैट्स द रीज़न. और यहाँ पे मैंने लिखा है समर मैक्सिमा, नो ड्राई सीजन इन सदर्न हेमिस्फेयर. ओके सो माई पेंसिल वेंट ऑफ, आई जस्ट डिस्कनेक्ट द पेंसिल. हाँ तो समर मैक्सिमा. ओके देन विल मूव टू द 3 सीजन्स. ये जो 3 सीजन्स मैंने लिखा है इट इज़ फॉर मानसून रीजन, मानसून वाला रीजन, मतलब अपना इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया एंड साउथ चाइना हो गया. सो देर इज समर ड्राई, विंटर ड्राई एंड रेनी सीजन. 3 डिस्टिंक्ट सीजन्स आर देयर. बेसिकली ओनली 2 आर देयर, पर समर और विंटर होते हैं, लेकिन द रेनफॉल इज कॉन्सेंट्रेटेड इन समर. ओके और यहाँ पे मैंने मंथ्स लिखे हैं मार्च टू जून. ये दिस वी ऑल नो वेरी वेल बाय एक्सपीरियंस. मार्च टू जून इज समर ड्राई, अक्टूबर टू फेब्रुवरी इज विंटर ड्राई एंड जून टू सितंबर इज दिस थिंग. Then there is something called returning monsoon, which is not a season. मुझे पहले लगता था that returning monsoon is also a season. This was a confusion, not very sensible one, but I had it. Okay, so यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज कलर के ब्रैकेट में लिखा है in no part of the world life is so dependent on climate than the monsoon climate. ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि GC लियोंग में दी हुई है. I did not used to pay attention on this, but it is very important actually, क्योंकि हम अगर देखते हैं our lives are very much dependent on monsoon. कैसे? क्योंकि खाना, our agriculture is dependent on monsoon. Okay, so a country's for agriculture is dependent on a particular season of the year. That country would naturally be dependent on that season. ये मेरा take था from this line. और second thing is that our festivals are also dependent on the seasons, most of which a lot of which falls in the monsoon months. जैसे कि बसंत पंचमी, जैसे कि राजस्थान के अंदर हरियाली अमावस्या होती है. पीपल वर्शिप द ट्रीज, पीपल वर्शिप द ग्रीनरी एंड थिंग्स लाइक दैट. ओके सो आवर लाइव्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट, बिकॉज अगर मानसून अच्छे से नहीं हुआ तो देयर वुड बी ड्रॉट्स, इन अदर केसेस देयर वुड बी फ्लड्स. ओके एंड देन फेस्टिवल्स. तो ये यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं. वेजिटेशन, मानसूनल वेजिटेशन, आई हैव रिटन दिस इन दिस पिंक कलर्ड बॉक्स, दैट मानसूनल वेजिटेशन इज मोस्ट वेरिड. ऐसा मतलब क्यों होता है? क्योंकि इफ़ यू सी in countries like USA and European countries, northern European countries, you will find that only a fixed type of vegetation would be found generally. I'm not talking in very specific terms, generally. But if you'll see in India, because the vegetation is dependent on monsoon, you'll see that vegetation is very much varied. क्यों? If you'll move right from the Western Ghats towards the northeast, मतलब if you'll move from let's say Kerala, then if you'll go to Karnataka, if you'll go to Andhra Pradesh, then if you'll go to Odisha, you'll find a dramatic change in the vegetation. क्यों? एवरग्रीन हो जाता है, deciduous हो जाता है, scrub हो जाता है, dry vegetation हो जाता है. Then again you'll find in the eastern Ghats you'll have this moist deciduous kind of vegetation. तो बहुत ज़्यादा diversity है. राजस्थान के अंदर एकदम desert type है. तो even if you're not discussing different parts of the India, but if you move in a certain direction, let's say from southwest to northeast, you'll find a dramatic change in the vegetation. तो ये this can be inferred from, this is the characteristic of monsoon vegetation, that it is very much varied. तो यहाँ पे मैंने लिखा है monsoon, फिर you'll have evergreen, deciduous, savanna and thorny. Okay, so this is the characteristic of monsoon type of vegetation. So these are some of the tree species: sal, acacia, eucalyptus, bamboo. Okay, I'm being a little fast क्योंकि I have to cover a video in less time. No problem, अगर ऐसा नहीं भी होता then I'll make another video. Okay, so it's already 9 minutes. I'll just pause the video and I'll continue